दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाली नेक बेटी और एक जालिम बाप का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बयान किया जाता है कि किसी जमाने में एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ था और उस गांव की ज्यादातर आबादी यहूदियों की थी। उस गांव के पास में एक बहुत बड़ा घना जंगल भी था जहां पर खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ में रहती थी। वो बाप अपनी बेटी पर बहुत जुल्म सितम किया करता था क्योंकि उस गांव का यह रिवाज था कि उस गांव में बेटियों से नफरत की जाती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस लड़की की माँ नहीं थी। वो बेचारी अपने घर के सारे कामकाज किया करती थी और खेतों की देखभाल भी करती थी। इसके अलावा उसके पास में बहुत सारी बकरियां भी थी जिनको चराने के लिए अक्सर वो पहाड़ों पर जाया करती थी। एक दिन वो अपनी बकरियों के साथ में पहाड़ों पर गई। उसने बकरियों को चराने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही उस लड़की को नींद आ गई, यानी कि वो सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बाकी सारी बकरियां तो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो उसकी सबसे प्यारी बकरी थी वो वहां पर मौजूद नहीं है। यह देखकर वो लड़की परेशान हो गई और इधर उधर वो अपनी उस बकरी को ढूंढने लगी। इतने में दूसरी तरफ से उस बकरी की आवाज आने लगी। जब उस लड़की ने बकरी की आवाज का पीछा किया तो उसने देखा कि वो बकरी एक पेड़ के नीचे बंधी हुई है और वो पानी पी रही है। यह देखकर वो लड़की बहुत खुश हो गई, मगर साथ ही सोचने लगी कि मेरी इस बकरी को यहाँ पर बांधा किसने है। वो उसके पास गई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक झोंपड़ी बनी हुई है और उस झोंपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए हैं जिनका चेहरा बहुत ही ज्यादा नूरानी था। फिर वो लड़की अपनी बकरी के पास गई और उसको खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बकरी वहाँ से हिलने को भी तैयार ना हुई। यह देखकर वो लड़की कहने लगी, ए मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई है? इतने में वो बुजुर्ग बाबा झोंपड़ी से बाहर आ गई और कहने लगी, बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लड़की ने कहा कि बाबा जी यह मेरी बकरी है, मैं इन्हें हर रोज चराने के लिए इस पहाड़ पर लाती हूँ, लेकिन आज यह वहाँ से भाग आई है। अब आप मुझे मेरी यह बकरी वापस दे दें, मैं इसे लेकर वापस चली जाती हूँ। वो लड़की यह सब कुछ बोल ही रही थी कि इतने में उस लड़की को चक्कर आ गया क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी का मौसम था और धूप भी तेज थी। उस लड़की को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। यह देखकर बुजुर्ग बाबा ने कहा कि बेटी लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो। तो वो कहने लगी, जी बाबा, मैं दोपहर के वक्त में अपनी बकरियों को लेकर यहाँ पर आती हूँ और उन्हें चराती हूँ। तो यह सुनकर बाबा मुस्कुरा दिए और कहने लगे, बेटी अब तुम क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि काश हमारे ऊपर बादल छा जाएं और थोड़ी ठंडी हवाएं चलने लगी। यह सुनकर वो दरवेश अल्लाह वाले कहने लगी, अगर यही बात है तो तुम्हारी यह फरमाइश मैं अभी पूरी कर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद में बुजुर्ग बाबा ने वजू किया और अपने हाथों को बुलंद कर दिया और अपनी जबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रही थी, ए अल्लाह हमारी इस दुआ को और इस लड़की की दुआ को कबूल फरमा। ए अल्लाह तू हमारी सुन ले। वो बुजुर्ग बाबा इस तरह से दुआ करते जा रही थी और रोते जा रही थी, यहाँ तक कि उनकी पलकें गीली हो गई। तभी उनके मुंह से सिसकियों की आवाज आने लगी। वो गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ मांगे जा रही थी और वो लड़की उनकी इस हालत को देखकर परेशान हो रही थी। वो लड़की सोचने लगी कि मैंने जिंदगी में बेशुमार लोगों को देखा है, लेकिन इस तरह से किसी को मांगते हुए पहली बार देख रही हूँ। और हैरानी की बात तो ये है कि पता नहीं है किससे मांग रही हैं। और यही नहीं, उन बुजुर्ग बाबा का रोना भी अजीब ही था। पहले तो यह देखकर वो लड़की डर रही थी कि यह बाबा इतना क्यों रो रही है। लड़की परेशान और खौफ के मारे बाबा को देखती जा रही थी। इतने में उसने देखा कि वो ही सूरज जो अभी अभी आंखें दिखा रहा था, वो ही सूरज कहीं जाकर छुप गया। अभी जो हवाएं गर्म चल रही थी वो ठंडी होने लगी। ऐसा लगने लगा था जैसे कि कहीं पर बर्फ गिर रही हो। पूरे जंगल में पुरसकून माहौल हो गया था और आसमान पर बादल छा गए थे। यह देखकर बुजुर्ग बाबा ने एक बार फिर से अपने हाथ दुआ के लिए उठाई, लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। दुआ और शुक्र करने के बाद वो बुजुर्ग बाबा अपनी जगह से उठे और उस लड़की की तरफ अपना मुंह करके बैठ गई। उनकी सफेद दाढ़ी आंसू से तर थी। उन्होंने एक रुमाल उठाया और अपनी दाढ़ी को साफ किया। फिर कहने लगे, देखा बेटी मेरे रब का कमाल, मेरा रब अपने बंदे की किसी भी बात को नहीं टालता है। यह सुनकर वो लड़की कहने लगी, बाबा जी कौन सा रब और किसका रब? आप अभी क्या कर रही थी? तेज गर्मी में अचानक से यह ठंडा मौसम कैसे हो गया? तो वो बाबा कहने लगे, मैं उसी रब की बात कर रहा हूँ जो वाहिद है, जिसके सिवाय कोई और रब नहीं है। वो अकेला है, उसके सिवाय हम किसी और की इबादत नहीं करते हैं।
अभी तुमने मेरे उठने बैठने का जो काम देखा वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। यह मैं अपने रब की इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की है। उसके बाद मैंने दुआ के लिए अपने हाथ उठाई। मैं अपने उसी रब से मांग रहा था और उसने मेरी फरियाद को सुन भी लिया। वो लड़की कहने लगी, बाबा जी आप अपने रब को कैसे मनाते हैं? वो कैसे आपकी दुआ को सुन लेता है? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगी, बेटी मैंने यह बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं बहुत छोटा था, यानी कि बचपन में, जब भी मुझे अपनी माँ से कोई बात मनवानी होती तो मैं रोने लग जाता था। मेरी माँ से मेरा रोना बर्दाश्त ना होता, वो तड़प जाती और मेरी हर ख्वाहिश को वो पूरा कर देती। उसके बाद बुजुर्ग बाबा ने बताया कि फिर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं एक आलिम दीन के पास में कुरान पाक पढ़ने जाने लगा। जब मैं कुरान पढ़ने जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मुझे अपनी कोई भी बात अपने रब से मनवानी होती है तो मैं अपने रब के सामने रोने लगता हूँ, गिड़गिड़ाने लगता हूँ और मेरा अल्लाह जो मुझे 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है वो मेरी जायज दुआ को फौरन सुन लेता है। ए लड़की, यह कमाल मेरा नहीं है बल्कि यह तो मेरे उस रब का कमाल है। यह सुनकर वो लड़की कहने लगी कि इसका मतलब यह है कि आप जिसे मानते हैं उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है, हर चीज उसी ने पैदा की है। तो यह सुनकर बाबा जी कहने लगे कि तुम जहाँ जहाँ जाओगी हर जगह को उसी ने बनाया है। इतना सुनते ही वो लड़की कहने लगी कि बाबा जी क्या आप मुझे भी कलमा पढ़ा सकते हो, वही कलमा जिसको पढ़कर लोग मुसलमान हो जाते हैं। तो यह सुनकर बाबा जी ने कहा कि आओ पहले मिलकर मेरे साथ वजू करो। फिर उस लड़की ने वजू किया, कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। बाबा जी ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बता दिया। आज वो लड़की बहुत ज्यादा खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि आज उसने सब कुछ पा लिया हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो वो लड़की बहुत ज्यादा खुश थी, मगर उसके घर पर उसका जालिम बाप उसका इंतजार कर रहा था। फिर लड़की ने अपनी बकरियों को लिया और अपने घर चली गई। घर जाते ही बाप ने पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? तो लड़की ने कहा, बाबा वो जंगल में आज बकरियां कहीं चली गई थी, उनको ढूंढने में देरी हो गई। इतना सुनते ही जालिम बाप उसके पास आया और जोर जोर से उसे मारने लगा। बेटी तड़प गई। उसका जालिम बाप उसे और ज्यादा मारने लगा। वो उसको तब तक मारता रहा जब तक कि वो बेहोश होकर ना गिर पड़ी। फिर जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में उठकर बैठने की ताकत भी ना बची थी। फिर अचानक से उसके जहन में वही बुजुर्ग बाबा आए। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कह रही हो कि मेरी प्यारी बेटी उठो, वजू करो और नफिल नमाज पढ़ो। उसके बाद वो लड़की उठी, उसने वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। फिर उसने भी बुजुर्ग बाबा की तरह रोना शुरू कर दिया। उसने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, ए मेरे प्यारे रब, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, मेरे बाप के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। ए मेरे अल्लाह, मेरे बाप के दिल में भी इस्लाम की समा रोशन कर दे, उसके दिल में भी अपनी मोहब्बत डाल दे। दोस्तों इधर वो लड़की अल्लाह से दुआ मांगे जा रही थी और उधर उसका वो जालिम बाप जंगल की तरफ जा रहा था कि अचानक से जंगल में उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको खा जाएगा। इससे पहले कि वो वहां से भागता, उस शेर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका वो जालिम बाप जख्मी हो गया। लेकिन उस शेर को उसको मारने का हुक्म नहीं था। दोस्तों उसी वक्त वो बुजुर्ग बाबा वहां पर आ गई। उन्होंने कहा, ए शेर बस, इसको इसकी सजा मिल गई है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो शेर वहां से चला गया। वो आदमी बुजुर्ग बाबा की तरफ गौर से देखा जा रहा था। वो कहने लगा कि बाबा जी आप कौन हो और तुम्हारे कहने से यह शेर वापस कैसे चला गया है? इस पर वो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, ए शख्स, क्या तुझे पता है कि तू अपनी उस बेटी की वजह से आज जिंदा है जिसे तू अभी अभी मार पीट कर आ रहा है? और क्या तू जानता है कि तुम्हारी वो बेटी मुसलमान हो गई है? तो यह सुनकर उसने हैरानी से कहा कि यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्ग बाबा ने कहा कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, उसी बेटी की वजह से आज तुम जिंदा बचे हो, और अगर तुम भी मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं उसी शेर को दोबारा यहाँ पर बुला लेता हूँ, वो तुम्हें जान से मार देगा। इतना कहकर बुजुर्ग बाबा ने उस शेर को फिर से इशारा कर दिया। वो शेर थोड़ी ही देर में वापस आ गया। यह देखकर वो आदमी बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा और साथ ही कहने लगा कि बाबा जी अब जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बाबा जी ने कहा कि क्या अब से तुम अपनी मासूम बेटी पर कभी जुल्म करोगे? क्या उसे कभी मारोगे? तो वो शख्स कहने लगा कि जी नहीं, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद में मैं कभी भी उस पर जुल्म नहीं करूँगा, कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। यह सुनकर बुजुर्ग बाबा ने कहा, ए शख्स, क्या तुझे पता है कि हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है? उस शख्स ने कहा, बाबा जी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आज के बाद मैं भी बेटियों से मोहब्बत करूँगा और अब मैं भी आपके हाथों में मुसलमान होना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद उस शख्स ने भी कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान बन गया।
یہ واقعہ ہر اس انسان کے لیے خاص ہے جو اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ بیٹیاں تو ہمارے آنگن کے حسین پھول ہیں، انہیں نہ ستاؤ، ان کو تکلیف نہ دو۔